हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बीएसटी पाठशाला। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिक्रूटमेंट एंड सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। अभी तक हमारा चैप्टर 6 स्टाफिंग ही चल रहा है। रिक्रूटमेंट की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन पिछली वीडियो में हो गई थी कि रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है। इस वीडियो में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ रिक्रूटमेंट एंड व्हाट आर द सोर्सेज। सो लेट्स स्टार्ट। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है फाइंडिंग द पॉसिबल कैंडिडेट फॉर अ जॉब। जब एक ऑर्गेनाइजेशन में हम एस्टिमेशन लगाते हैं कि हमें कितने नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स चाहिए या कौन सा कैंडिडेट हमें चाहिए, कौन सी पोस्ट वेकेंट है, उसके बाद हम करते हैं रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट में हम पॉसिबल कैंडिडेट को या बेस्ट पॉसिबल कैंडिडेट को सर्च करते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द बेस्ट कैंडिडेट फॉर अ जॉब, और इसमें हम प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स को इनवाइट करते हैं टू अप्लाई फॉर द जॉब। सो रिक्रूटमेंट एम करता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स को इनवाइट करें ताकि वो हमारी जॉब के लिए अप्लाई करें और हम बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट कर पाएँ। हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स तक पहुंचना चाहते हैं थ्रू रिक्रूटमेंट। सो इट इज़ अ पॉजिटिव प्रोसेस। पिछली वीडियो में मैंने बोला था कि रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है और सिलेक्शन नेगेटिव है। सो रिक्रूटमेंट पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि इसमें हम किसी भी कैंडिडेट को एलिमिनेट नहीं करते। इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स को इन्वाइट करते हैं ताकि वो गिवन जॉब के लिए अप्लाई करें। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हमारे पास आएंगे या प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स आएंगे, उतनी ज़्यादा चांसेस होंगे कि हम बेस्ट पॉसिबल कैंडिडेट को या एम्प्लॉय को चूज़ कर पाएँ। सो द हायर द नंबर ऑफ़ पीपल हु विल अप्लाई फॉर द जॉब, द हायर विल बी द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग द बेस्ट सूटेबल एम्प्लॉय और द कैंडिडेट। तो ये हमारा हुआ कॉन्सेप्ट ऑफ रिक्रूटमेंट और मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट। अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। देर आर 2 टाइप्स ऑफ सोर्सेज जिसके थ्रू हम कैंडिडेट्स को इनवाइट करते हैं, जो कि हैं इंटरनल सोर्स एंड एक्सटर्नल सोर्स। मेन एम हमारा क्या है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स को इनवाइट कर सकें ताकि वो हमारी जॉब के लिए अप्लाई करें। तो उसके 2 सोर्स हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अब हम वीडियो में आगे पढ़ेंगे कि इंटरनल सोर्स क्या होता है और एक्सटर्नल सोर्स क्या होता है। सो हमारा पहला सोर्स है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। फिलिंग द वैकेंसीज इन हायर जॉब्स फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इज़ रेफर टू एज इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इंटरनल से हमें ये समझ में आता है कि जब हम कोई भी खाली पोस्ट अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनली भरते हैं, दैट इज़ थ्रू ट्रांसफर्स एंड प्रमोशन, जिसमें हम बाहर के किसी कैंडिडेट को नहीं बुलाते, दैट इज़ कॉल्ड एज इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, वेर इन द वैकेंसी और द वेकेंट पोस्ट इज़ फिल्ड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन ओनली। ऑर्गेनाइजेशन के ही किसी एम्प्लॉय को या हम ट्रांसफ़र कर देते हैं या हम उसको प्रमोट कर देते हैं टू द हायर लेवल। इस चीज़ को हम बोलते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। एंड ट्रांसफर्स एंड प्रमोशन आर द 2 टाइप्स ऑफ इंटरनल सोर्सेज। सो इन ईजी लैंग्वेज, इंटरनल सोर्स का मतलब है जब हम इंटरनली किसी एम्प्लॉय को रिक्रूट कर रहे हैं, हम ऑलरेडी उस एम्प्लॉय की कैपेबिलिटीज़ को जानते हैं, तो जिससे हमारा टाइम और कॉस्ट दोनों बचती है। Next is external source of recruitment. Filling the vacant post from outside the organization is called external source of recruitment. इसमें हम कोई भी कैंडिडेट इंटरनली फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन नहीं ले रहे। जो भी कैंडिडेट्स होंगे वो सारे फ्रेश कैंडिडेट्स होंगे। यहाँ पर हम बाहर से एम्प्लॉयज़ को या कैंडिडेट को, प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट को इनवाइट करते हैं। इट कैन बी थ्रू एडवर्टीजमेंट्स इन द न्यूज़पेपर और थ्रू एनी वे जो हम आगे पढ़ेंगे। तो मतलब फिलिंग द वेकेंट पोस्ट फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, बाहर से कैंडिडेट्स को बुलाना और फिर उनको रिक्रूट करना इज़ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होती है क्योंकि हमें सिलेक्शन प्रोसेस दोबारा से करना पड़ता है, काफ़ी सारे टेस्ट कंडक्ट करने पड़ते हैं। सो इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कैजुअल कॉलर्स, एडवर्टीजमेंट्स, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, प्लेसमेंट एजेंसीज, कैंपस रिक्रूटमेंट, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय एंड वेब पब्लिशिंग। ये हमारे तरीके के एक्सटर्नल सोर्सेज हैं जिसके थ्रू हम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट कर सकते हैं। दीज आर द टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज। सी, कंफ्यूज नहीं होना, रिक्रूटमेंट के 2 सोर्सेज हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल के 2 टाइप हैं, प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र, और ये एक्सटर्नल के टाइप हैं जिसमें हम इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे।
सो ये हमारी वीडियो थी रिक्रूटमेंट एंड सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट पे। आई होप इट इज़ क्लियर विद यू। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू so much for listening to the video. Please like the video and don't forget to subscribe my channel. Thank you.